Good morning, students. Yesterday we have read four stories in story writing section of class 9th and 10th. Now we are going to discuss further stories. तो फिफ्थ स्टोरी है। पहले तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये स्टोरीज हैं वो आपको कैसे लिखनी आएंगी, या तो इस तरीके से आउटलाइन जो है वो दे दी जाएगी, उसको आपने फिलअप करना होगा, या फिर कैसे आएगी, आपने क्या करना है, जस्ट आपको टाइटल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके ऊपर जो है आपको स्टोरी लिखनी है, मोरल के ऊपर। तो उस तरीके से आप फिर लिख सकते हो। 3 ग्रीडी फ्रेंड्स। तो ग्रीड इज ए क्रस कल हमने पढ़ी थी ग्रीडी डॉग में, तो मोरल वही है इसकी भी। 3 जो है लालची मित्र। वंस देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स इन ए विलेज। एक बार एक गांव में 3 मित्र रहते थे। दे वर आउट ऑफ वर्क। उनके पास कोई कार्य नहीं था। वन डे दे वेंट टू ए टाउन टू फाइंड वर्क। एक कस्बे में वो जो है गए काम ढूंढने के लिए। दे वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। वो एक जंगल से गुजर रहे थे। ऑन दी वे दे फाउंड ए बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस। रास्ते में उनको जो है एक थैला जो है सोने के सिक्कों का वो मिल गया। दे वर वेरी हैप्पी टू फाइंड द बैग। वो बहुत खुश हुए इस थैले को पाकर। दे एग्रीड टू डिवाइड इट इक्वली। वो सहमत हो गए उसको बांटने में एक समान रूप से। दे वर फीलिंग हंग्री। वो बहुत भूखे थे। सो वन ऑफ देम वेंट टू ब्रिंग सम फूड। उनमें से एक जो है वो खाना लेने चला गया। इन हिज अब्सेंस द अदर टू डिसाइडेड टू किल हिम। उसकी जो अनुपस्थिति है उसमें उन दोनों ने जो है ये निर्णय लिया कि वो उसको मारेंगे या उसको मार देंगे। द थर्ड एट हिज शेयर एंड मिक्स्ड पॉइजन इन द रेस्ट। अब जो तीसरा था वो उनके बराबर का जो हिस्सा है वो खाना चाहता था, और उसने क्या किया, पॉइजन जो है वो मिला दिया। ऑन हिज रिटर्न दे फेल अपॉन हिम एंड किल्ड हिम। बाद में जो है उसकी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। द थर्ड एट हिज शेयर एंड मिक्स्ड पॉइजन इन द रेस्ट। तीसरे ने अपना जो खाना है वो खा लिया और बाकी में जो है वो पॉइजन मिला दिया, जहर मिला दिया। ऑन हिज रिटर्न उसके आने पे दे फेल अपॉन हिम। वो उसके ऊपर गिर पड़े एंड किल्ड हिम, और उन्होंने भी उसको मार दिया। देन दे सेट टू ईट फूड। इसके बाद वो खाना खाने के लिए जो है वहां पे बैठ गए। सून द पॉइजन शोड इट्स इफेक्ट। तभी जो है जहर ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। एंड दे आल्सो ले डेड। और वो भी मर गए। नन कुड गेट द मनी। और इस प्रकार से कोई भी पैसे प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये क्या है, लालच जो है वो एक बुरी बला है। ग्रीड इज ए क्रस। लालच जो है वो एक क्या है, क्रस होता है, अभिशाप है। उसके बाद बैड कंपनी है। नेक्स्ट स्टोरी। वंस ए बॉय फेल इनटू बैड कंपनी। एक बार एक लड़का बुरी संगत में पड़ गया। ही मिक्सड विद बैड बॉयज एंड वेस्टेड हिज टाइम। वो जो बुरे लड़के थे उनके साथ मिक्सअप हो गया, घुल मिल गया और अपना समय जो है खराब करता। इट पेंड हिज फादर। इससे उसके पिता को बहुत दुख होता। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेट हिम राइट। उसने जो है अपना अच्छे से अच्छा जो है वो कोशिश की उसको
सही तरीके से उसको हैंडल करने के लिए या उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, बट ऑल इन वेन, परंतु सब कुछ व्यर्थ था। वन डे दी फादर थॉट ऑफ ए प्लान, एक दिन पिता ने एक योजना के बारे में सोचा। ही बोट सम फ्रेश एप्पल्स फ्रॉम द बाजार, वो कुछ ताजा सेब जो है बाजार से लाया। ही ब्रोट वन रोटन एप्पल आल्सो, वो एक सड़ा हुआ जो सेब है वो भी लेके आया। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा, पुट दीज एप्पल्स इन दी अलमीरा, उसने अपने पुत्र से कहा कि इन सेबों को जो है अलमीरा में रख दो, अलमारी में रख दो। द बॉय डिड सो, लड़के ने ऐसा ही किया। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द फादर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द एप्पल्स, अगले दिन पिता ने उसको वो सेब लाने के लिए कहा। द बॉय वाज सरप्राइज टू सी द एप्पल्स, लड़के को आश्चर्य हुआ वो जो सेब थे उनको देखकर। देवर ऑल रोटन, वो सभी सड़े हुए थे, गल गए थे। द फादर सेड, वन रोटन एप्पल हैज स्पॉइल्ड ऑल द गुड वंस, पिता ने कहा कि एक सड़ा हुआ सेब जो है वो बाकी सभी को नष्ट कर देता है या स्पॉइल कर देता है, उनको खराब कर देता है। बैड फ्रेंड्स आर लाइक बैड एप्पल्स, और जो बुरे मित्र होते हैं वो बैड एप्पल्स की तरह हैं, बुरे सेबों की तरह हैं। दे विल स्पॉइल यू, वो तुम्हें खराब कर देंगे। दीज वर्ड्स वर्कड लाइक मैजिक, ये शब्द जो है उसके लिए जादू का काम कर गए। द बॉय गेव अप बैड कंपनी, और लड़के ने बुरी जो संगत थी उसको छोड़ दिया। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, अकेला ही अच्छा है बुरी संगत में रहने से। तो ये इसकी वो है मोरल है। उसके बाद है द स्लेव एंड द लायन। स्लेव होता है दास। वंस देयर वाज ए स्लेव, एक बार एक जो स्लेव है वो यहाँ पे था, या एक बार एक दास रहता था। हिज मास्टर वाज वेरी क्रूअल, उसका जो मालिक है वो बहुत ही निर्दयी था। ही ट्रीटेड हिम बैडली, वो उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता था, व्यवहार करता था। ही वाज सिक ऑफ हिम, वह उससे बहुत बुरी तरह से ग्रस्त था। सो ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, तो वो जो स्लेव था, दास था, वो अपने मालिक के घर से भाग गया। ही वेंट टू ए फॉरेस्ट, वो एक जंगल में चला गया। देयर ही साई लाइन क्राइंग विद पेन, वहां पे उसने एक शेर को देखा, लाइन को पीड़ा से कराते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए। द लायन सेट डाउन बिफोर हिम, वो शेर जो है उसके सामने बैठ गया। ही हेल्ड आउट हिज पा, उसने उसका पंजा जो है वो पकड़ा। देयर वाज ए बिग थॉर्न इन इट, वहां पे एक बहुत ही जो बड़ा कांटा है वो चुभा हुआ था। द स्लेव ड्रू इट आउट, अब उस दास ने इसको निकाला। एंड रेस्ड हिज वुंड, और उसका जो घाव था उस पर पट्टी की। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो मित्र बन गए। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, द स्लेव वाज कॉट, वो जो स्लेव है, दास है, उसको पकड़ लिया गया। ही वाज ऑर्डर टू बी थ्रोन बिफोर ए हंग्री लायन, उसके लिए आदेश दे दिया गया कि उसको जो है एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए। मैनी पीपल केम टू सी दिस एक्ट ऑफ क्रुएलिटी, काफी लोग जो है इस निर्दयता के कार्य को देखने के लिए आए। ए लायन वाज कोट, अब एक शेर लेके आया गया। इट वाज केप्ट हंग्री फॉर मैनी डेज, वह बहुत दिनों से भूखा था। ऑन द फिक्स्ड डे द लायन वाज लेट लूज ऑन द स्लेव, और निश्चित दिन को जो है शेर को स्लेव की तरफ छोड़ दिया गया। लकीली इट वाज द सेम लायन, परंतु सौभाग्य से वो वही शेर था। इट रिकॉग्नाइज्ड हिम, शेर ने जो है स्लेव को पहचान लिया। इट बिगेन टू लिक हिज फीट, वो अपने वो जो स्लेव था उसके पैरों को चाटने लगा। ऑल दी पीपल वर सरप्राइज्ड, सभी लोग जो है वो आश्चर्यचकित थे। द स्लेव टोल्ड देम द होल स्टोरी, अब स्लेव ने जो है दास ने उनको पूरी कहानी सुनाई। ही वाज सेट फ्री,
और अब उसको स्वतंत्र कर दिया गया। डू गुड हैव गुड और वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। तो डू गुड हैव गुड मतलब कर भला हो भला, ये इसकी मोरल है। और वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, तो एक जो भला व्यक्ति है वो दूसरे को भी जो है भला बना सकता है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।